प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया। इस दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा का जिक्र करते हुए मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की। ये सुरक्षा का कवच लगातार विस्तार होता जाए, देश का हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे। किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी हम पर वार करने आ जाए, हमारी टेक्नोलॉजी उससे बेहतर सिद्ध हो। और इसलिए आने वाले 10 साल 2035 तक में ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहते। साथ ही पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दिया है, टेक्नोलॉजी में जो भी महारत थी पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों पर, हमारे एयरबेस पर, हमारे संवेदनशील स्थानों पर, हमारे आस्था के केंद्रों पर, हमारे नागरिकों पर मिसाइल, ड्रोन अनगिनत मात्रा में उन्होंने वार किया। देश ने देखा है, लेकिन देश को सुरक्षित रखने के जो प्रयास पिछले 10 साल में हुए हैं, ताकत का परिणाम था कि उनके हर हमले को हमारे जाबाजों ने और हमारी टेक्नोलॉजी ने तिनके की तरह बिखेर दी। मुजफ्फरनगर में 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। रिजर्व पुलिस लाइन से शुरू होकर मालवीय चौक, झांसी की रानी चौक, शिव चौक, मीनाक्षी चौक और फक्करशाह चौक से होते हुए यात्रा खालापार में संपन्न हुई। जनता ने पुष्पवर्षा के साथ पुलिस का उत्साह बढ़ाया और जोश के साथ यात्रा में शामिल हुई। पुलिस अधीक्षक नगर सत्यनारायण प्रजापत, ग्रामीण आदित्य बंसल सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। इस यात्रा का उद्देश्य तिरंगे के प्रति सम्मान और देशभक्ति की भावना जागृत करना था। देखिए, हमारा राष्ट्रीय पर्व है कल 15 अगस्त, निश्चित तौर से महापर्व है हमारे लिए। और आप देख रहे होंगे पूरे हमारे विभाग के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, सब में तमाम उत्साह का जो है अंबार एकदम बिल्कुल महासागर की तरह हिलोरे मार रहा है। और बिल्कुल सभी लोग राष्ट्रीय झंडे के साथ भारत माता के गीत गाते हुए यहाँ पुलिस लाइन से लेकर खालापार थाने तक एक निश्चित तौर से एकजुटता के साथ और इस बात का सलाम करते हुए कि हम भारत के सभी निवासी और उत्तर प्रदेश के इस राज्य में रहते हुए मुजफ्फरनगर जनपद में पूरे निष्ठा के साथ सरकार की सेवाओं में जो भी अब सही है, जो सही है वही काम करेंगे तथा अपराधियों को सही जगह पहुंचाने का काम करेंगे। निश्चित तौर से ये प्रतिबद्धता, ये वचन ले रहे हैं। और निश्चित तौर से जो लड़कियां हैं उनकी सुरक्षा का भी हम वचन ले रहे हैं। साथ ही साथ ये भी आपको हम अवगत करा रहे हैं कि ये पूरे उत्साह के साथ कल भी ये प्रोग्राम हमारा जारी रहेगा। और निश्चित तौर से सभी को इस बारे में शुभकामनाएं पहले देता हूँ। मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में डीएम उमेश मिश्रा ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। उन्होंने स्कूली छात्राओं को उपहार देकर और स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को फूलमाला, शॉल और छाता भेंट कर सम्मानित किया। कलेक्ट्रेट कर्मचारियों को भी राष्ट्रीय ध्वज की तस्वीर देकर उत्साहवर्धन किया गया। डीएम ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान से हमें आजादी मिली। मैं जनपदवासियों को बधाई देता हूँ और आह्वान करता हूँ कि सभी अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करें। उन्होंने भारत को विश्व का सरताज बनाने की प्रार्थना की। सभी को इस महान महोत्सव को, राष्ट्रीय पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं नमन करता हूं महान हुतात्माओं को, जिनके त्याग, बलिदान और आत्म बलिदान के कारण आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आने वाले भविष्य में भारत पूरे विश्व का सरताज बने और हम जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति करें और सर्वश्रेष्ठ अपने को स्थापित कर सकें। पुनः बहुत बहुत बधाई। मुजफ्फरनगर के सोल्जर बोर्ड में 15 अगस्त को 79वां स्वतंत्रता दिवस भव्य रूप से मनाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने ध्वजारोहण कर देशभक्ति का जोश जगाया। शहीद सैनिकों के परिवारों को सम्मानित किया गया, जहां एक शहीद की पत्नी भावुक हो उठी। जिले की उत्कृष्ट समाज सेवी संस्थाओं और शिक्षण संस्थानों को भी मंत्री ने सम्मानित किया। डीएम उमेश मिश्रा सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। यह आयोजन शहीदों के बलिदान और देशभक्ति के प्रति सम्मान का प्रतीक बना। के लिए बहुत ही गर्व का, उल्लास का, उत्साह का पर्व है राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस। निश्चित रूप से आज ये 79वां 79वां स्वतंत्रता दिवस है। आज मुजफ्फरनगर में विशेष रूप से इसका आयोजन किया गया। देश के लिए जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, संघर्ष किया, जेल के कोड़े खाए, प्राणों का बलिदान किया, उत्सर्ग किया, उन सब महापुरुषों को, हमारे प्रेरणादायी ऐसे सब नौजवानों को, ये सब माताएं बहनें जिन्होंने अपने बेटे खोए, अपने पति खोए, ऐसी सब माता शक्ति को भी सशक्त नमन है। और आज मुजफ्फरनगर के सोल्जर बोर्ड में एक शानदार कार्यक्रम हुआ, जिसमें सैनिकों की धर्मपत्नियों को, पूर्व सैनिकों को
सामाजिक क्षेत्र में काम वाली संस्थाएं, रोटरी क्लब, लायन क्लब, भारत का परिषद और कई प्रकार के एनजीओ जो सामाजिक क्षेत्र में वृक्षारोपण में विकलांगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, निर्धन लोगों के लिए सेवा का काम करते हैं, उन सबकी सेवा और सम्मान का काम भी हुआ। और हमारा प्रदेश कैसे आत्मनिर्भर बने ताकि हिंदुस्तान आत्मनिर्भर बन सके। प्रधानमंत्री का संकल्प है कि 2047 तक हमको आत्मनिर्भर देश बनाना है। उसके लिए उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर बने, और उत्तर प्रदेश के आत्मनिर्भर बनने के लिए मुजफ्फरनगर आत्मनिर्भर बने तो निश्चित रूप से प्रदेश और हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के हम सिरमौर बनेंगे। मुजफ्फरनगर के मदीना चौक के पास सरवट के महमूदिया मदरसे में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। उलेमाओं ने छात्रों को देश प्रेम का पाठ पढ़ाया और आजादी की लड़ाई में मुस्लिमों की कुर्बानियों को याद किया। मदरसे के सदर मौलाना करीमुल्लाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक इशारे पर मुस्लिम युवा दुश्मन से लड़ने और देश के लिए जान देने को तैयार हैं। उन्होंने छात्रों को मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों के रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी। बच्चों को संदेश दिया गया कि देश की आज़ादी में जब तक हमारे मुल्क के सारे लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई शरीक नहीं हुए थे, हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। इसलिए हमें भी हिंदू भाई, मुसलमान, सिख भाई, ईसाई भाई, बौद्ध भाई, हमें सबकी इज्जत करनी है और सबका हमें नाम लेना है और सब मिलकर रहना है। कोई अगर दूरी फैलाए तो दूरी को दूर करना है। और जैसा कि हमारे बड़े मौलाना अरशद मदनी फरमाया करते हैं कि इस वक्त हालात ये हैं, बहुत से मुसलमान हिंदू भाई मुसलमानों की इज्जत करते हैं और मुसलमानों को झगड़ों में बचाते हैं। सेकुलर बहुत से लोग हैं, इसलिए आपको चाहिए कि तमाम हिंदू भाई से मिलजुल कर रहो। उनका एक नारा था कि हिंदू मुस्लिम साथ चलो, हाथ में लेके हाथ चलो। मुजफ्फरनगर में 79वें स्वतंत्रता दिवस पर हिंदू युवा वाहिनी ने भव्य बाइक तिरंगा यात्रा निकाली। हिंदू युवा वाहिनी के क्षेत्रीय संगठन मंत्री प्रहलाद पाहुजा और जिला अध्यक्ष नवीन जांगिड़ के नेतृत्व में 200 से अधिक युवाओं ने तिरंगे के साथ शहर के प्रमुख बाजारों और चौराहों से यात्रा की। तिरंगा यात्रा को डीएम उमेश मिश्रा ने पुलिस लाइन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से माहौल गूंज उठा। यात्रा राजकीय इंटर कॉलेज में समाप्त हुई, जहाँ शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और राष्ट्रगान गाया गया। देखिए, ऐसा है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कहने अनुसार पूरे हिंदू युवा वाहिनी पूरे प्रदेश नहीं पूरे राष्ट्र में इसी तरीके की तिरंगा यात्रा निकाल रही है। मैं सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस के सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मेरा मानना यह है, जिस तरीके से स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें बाहरी लोगों से, अंग्रेजों से तो हमें निजात दिला दी थी, लेकिन कुछ लोग जो हमारे देश के अंदर गद्दार हैं, उन लोगों से निजात दिलवाने के लिए भगवान श्री राम ने योगी आदित्यनाथ जी को हमारे प्रदेश में भेजा है। असलियत में हमारे प्रदेश को आज़ादी दिलाने वाले एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो योगी आदित्यनाथ जी हैं। मुजफ्फरनगर के शेरनगर गांव में स्वतंत्रता दिवस पर किसानों ने अनोखा आंदोलन किया। 6 गांवों शेरनगर, बिलासपुर, धंधेड़ा, कुकड़ा, सरवट और अलमासपुर के किसानों ने अपनी उपजाऊ जमीन बचाने के लिए खेतों में तिरंगा फहराया और संकल्प लिया कि वे किसी भी हाल में अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। ग्रामीणों ने कहा कि जैसे शहीदों ने देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी, वैसे ही वे भी जमीन बचाने को तैयार हैं। उन्होंने भूमाफियाओं को खून का प्यासा बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार आवास विकास के नाम पर उनकी जमीन प्राइवेट बिल्डरों को सौंप रही है। जैसे हमारे वीरों ने जो है, जब देश गुलाम था और उन्होंने अपनी जान की बाजी देकर, अपनी जान देकर देश को आज़ाद कराया, वैसी अब नौबत हमें दिख रही है अपनी। हमारे आवास विकास में जमीन लेने को जो है प्रोजेक्ट एक चल रहा है, उसके साथ साथ एमडीए का भी 300 साढ़े 300 बीघे का एजेंडा है। उसी के साथ में हमने जो है आज खेतों में, अपने खेतों में जो है स्वतंत्र दिवस मनाने की जो है एक घोषणा की थी कि भाई अपने खेत में बचाएंगे, क्योंकि हमें अपनी जमीन बचानी। अब वैसे ही हमें लग रहा कि हमें भी अपनी जान की कुर्बानी देके अपनी जमीन बचानी पड़ेगी। वैसे तो ये मानने वाले हैं नहीं, ये खून के प्यासे हैं। मुजफ्फरनगर के बेगराजपुर गांव में निषाद पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र मणि निषाद के नेतृत्व में महर्षि कश्यप पब्लिक जूनियर हाई स्कूल में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं और नन्हे मुन्ने बच्चों ने मिलकर तिरंगा फहराया और देशभक्ति के जोश में डूब गए। इस दौरान आजादी के दीवानों और महान पुरुषों की आरती उतारी गई। रविंद्र मणि ने बच्चों को उनके पद चिन्हों पर चलने की प्रेरणा दी। यह आयोजन देश प्रेम और एकता का संदेश देता रहा, जिसमें स्कूल के बच्चे और कार्यकर्ता उत्साह से शामिल हुए। सबसे पहले तो आज स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई सभी प्रदेश व देशवासियों को।
आज इस महर्षि कश्यप स्कूल में आने का, जूनियर हाई स्कूल में आने का मुझे अवसर मिला और बड़ी खुशी है कि यहाँ जो सैकड़ों की संख्या में बच्चे हैं, इनके बीच में आकर के एक बार पुनः मुझे पुराना अपना जीवन याद आ गया, बचपन का जीवन कि कितने हंसते खेलते वो कितने प्यारे दिन थे। और आज सभी प्रदेश और देशवासियों के लिए विशेष दिन है कि आज ही वो दिन है कि जब हमने ब्रिटिश झंडे को उतार करके और अपने तिरंगे को लहराया था और पूरे देश में आज़ादी की ये गूंज, जिसके लिए लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिसमें मछुआ समुदाय सबसे अग्रणी भूमिका निभाता रहा, क्योंकि ये मछुआ समुदाय नदियों में रहा, नाव चलाता रहा, जंगलों में रहा, तो जिस भी रास्ते आते थे अंग्रेज उन्हें मारते थे, नदियों में डुबा देते थे, तीर धनुष से शिकार करते थे। मतलब उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर के देश की आज़ादी की नींव रखी और देश को आज़ाद कराया, संविधान लिखवाया। आज ये बिगरजपुर में महर्षि कश्यप जूनियर हाई स्कूल में जो स्वतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, तो आज हम यहाँ जो इसके आयोजक हैं हमारे मास्टर जी, पहले तो मैं इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि इन्होंने इतना सुंदर स्वतंत्र दिवस पे बच्चों का कार्यक्रम रखा। सभी ग्रामीण इस गांव के सभी सम्मानित लोग यहाँ मौजूद हैं और आज के दिन में हमारा यही संदेश है कि यही बच्चे जो हैं इस देश का उज्जवल भविष्य बनेंगे और इस देश को के लिए आज से ही प्रण ले कि हमें क्या बनना है। जैसे कि हमारे अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि हमारा यही बच्चों को संदेश है कि हम ये संकल्प लें कि हमको क्या बनना है। मुजफ्फरनगर के थाना भोपा पुलिस ने 24 घंटे में शानदार कार्रवाई करते हुए 24 वर्षीय रजनीश को सकुशल बरामद कर लिया। 13 अगस्त को रजनीश के पिता नेपाल ने शिकायत दर्ज की थी कि उनका बेटा 11 अगस्त की रात मंगलौर जाने के लिए निकला, लेकिन कुछ लोगों ने उसकी पिटाई कर अपहरण कर लिया। पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। अमृतसर रेलवे स्टेशन से रजनीश को बरामद कर परिजनों को सौंपा गया। पूछताछ में रजनीश ने बताया कि पिता से फोन न मिलने पर नाराज होकर वह घर छोड़कर चला गया था और कोई मारपीट या अपहरण नहीं हुआ। पुलिस की तत्परता ने परिवार को राहत दी। दिनांक 13 अगस्त 2025 को थाना भोपा पर एक तहरीर प्राप्त हुई कि रजनीश पुत्र नेपाल उम्र 24 वर्ष जो कि बोकरेडी थाना भोपा का रहने वाला है, वो अपने घर से जो है हरिद्वार के लिए गया था और हरिद्वार अपने गंतव्य पर नहीं पहुंचने पर उसे घर वालों द्वारा ये सूचना दी गई कि कुछ व्यक्तियों द्वारा उसका अपहरण कर उसको जो है गुम कर दिया गया है। इस पर तत्काल जो है एसएचओ भोपा के नेतृत्व में टीमें गठित की गई। टेक्निकल सर्विलांस और अन्य माध्यमों से जो है उसको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था और ये एक बहुत बड़ी सफलता थाना भोपा पुलिस की है कि 24 घंटे के अंदर उस लड़के को, रजनीश को जो है अमृतसर रेलवे स्टेशन से उसको जो है बरामद कर लिया गया है। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मैं अपने पिता से नाराज होकर के मोबाइल लेने को लेकर के उनके बीच में कुछ विवाद चल रहा था और उसी बात से वो नाराज होकर घर से निकल गया था। उसने कुछ शराब भी पी रखी थी और उसकी वो मोटरसाइकिल पे था, उसकी गाड़ी के साथ जो है ओवरटेक को लेकर कुछ हॉटटॉक हुई, जिसके बाद वो मोटरसाइकिल वहीं छोड़ के वहां से चला गया और फिर ट्रेन के माध्यम से जो है अमृतसर पहुंचा था और वहीं से हमारी टीम ने उसको जो है सकुशल जो है बरामद कर लिया है। उसको उसके घर वालों को सकुशल सुपुर्द किया जा रहा है और इस प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर मथुरा नगरी भक्ति के रंग में रंग गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर लाखों की संख्या में भक्त उमड़ पड़े हैं, जिनकी आस्था का सैलाब देखते ही बन रहा है। जय कन्हैया लाल की के जयकारे गूंज रहे हैं। उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद ने इस मौके पर जगह जगह भव्य सजावट की है, जिससे पूरा शहर रोशनी से जगमगा उठा है। मंदिरों, गलियों और चौराहों को फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। भक्तों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात को नियंत्रित किया गया है और पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात है। आधी रात को भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसके लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। जयपुर से मैं आया हूँ, फर्स्ट टाइम यहाँ आया हूँ और काफी अच्छा लगा मुझे यहाँ पर जन्माष्टमी के अवसर पे। और आप जैसा देख सकते हैं लाखों लोग आए हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि है और काफी अच्छा लगा। मैं बोलूँगा जिसको भी आना है यहाँ पे आ सकता है भगवान श्री कृष्ण की दर्शन करने के लिए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही आ गई है। इस तबाही में अब तक 56 लोगों की मौत की खबर सामने आ गई है। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अब तक 300 लोगों को बचाया जा चुका है। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम उमर अब्दुल्ला से फोन पर बातचीत कर घटना का हाल जाना है। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। आइसक्रीम बेचने के लिए आया था, आइसक्रीम का काम करता था। तो सर ये कोई टाइम का तो एग्जैक्ट बता नहीं सकता, मगर उस वक्त कोई 1 बजे का टाइम था। तो जब आवाज़ें आई तो धमाके ऐसे जैसे ब्लास्टिंग की आवाज़ आती है, वो आवाज़ें आई तो लोगों ने
चीखना चलाना शुरू किया तो लोग भाग रहे थे उधर, तो हम भी भागे। तो देखो हालत, हम भी कीचड़ हमारे ऊपर ही पड़ा।